चार्जशीट पेश नहीं की गई जी, तो वो एज ऑफ राइट उसमें बेल मिलेगा, के लिए उसको अप्लाई कर सकता है। और वो डिफॉल्ट बेल उसी को कहते हैं कि वो यहाँ जज के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बचता है जी, वहाँ जज का डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाता है, उसका राइट बन जाता है एक्यूज का कि यदि 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट पेश नहीं की है जी, तो वहाँ एज ऑफ राइट वो वहाँ बेल के लिए क्लेम कर सकता है। 4 तरह के बेल कौन से होते हैं? डिफॉल्ट बेल, इंटरिम बेल, रेगुलर बेल और एंटिसिपेटरी बेल। सर, इन 4 तरह के बेल के बारे में बताइए कि ये कब मिलते हैं, इनका मतलब क्या होता है और कब इनके लिए एप्लीकेशन लगाया जा सकता है। सबसे पहले डिफॉल्ट बेल से शुरू करते हैं। सर, डिफॉल्ट बेल के बारे में सीआरपीसी के सेक्शन 167 में प्रोविजन बताए गए हैं सर। जी, डिफॉल्ट बेल की कंडीशन वो होती है सर कि एक व्यक्ति को यदि गिरफ्तार किया गया है जी, और वो जुडिशियल कस्टडी में है जी, और विद इन 60 डेज और विद इन 90 डेज के जो प्रोविजन 167 में बताए गए हैं जी, कि अप टू 10 इयर्स जिन मामलों में सजा का प्रावधान है जी, उनमें 60 डेज के प्रोविजन है और 10 वर्ष से अधिक 10 वर्ष से अधिक की जिनमें सजा का प्रावधान है उनमें 90 दिन में चार्जशीट यदि दाखिल नहीं होती है जी, से 10 उसमें लिखा हुआ है 10 इयर्स से ज्यादा का इम्प्रिजनमेंट हो, लाइफ इम्प्रिजनमेंट वाला ऑफेंस हो या फिर डेथ पनिशमेंट वाला हो, तो 90 डेज का उसमें टाइम है। 90 डेज का टाइम उसमें दिया गया है। इस ड्यूरेशन में यदि 60 डेज और 90 डेज की जो टाइम दी गई है उसमें चार्जशीट पेश नहीं की जाती है जी, तब कोर्ट में डिफॉल्ट बेल की एप्लीकेशन पुटअप की जाती है जी। कई बार क्या पोजीशन होती है कि हम यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट और ऑनरेबल हाई कोर्ट से कई जजमेंट हैं जी, कि यदि एप्लीकेशन फाइल नहीं की गई डिफॉल्ट बेल की जी, और उसके पूर्व में यदि चार्जशीट पेश कर दी गई तो जी। डिफॉल्ट बेल का लाभ नहीं मिलेगा। जैसे मैं थोड़ा सा आप लोगों को एक्सप्लेन कर दूं कि पहली बात तो यह है कि 15 दिन का टाइम जो है वो पुलिस कस्टडी, पुलिस रिमांड के लिए 167 में दिया हुआ है और 60 दिन और 90 दिन टोटल टाइम पीरियड दिया हुआ हमारे पास में जुडिशियल कस्टडी के लिए। तो जैसे ये टाइम पीरियड 60 दिन और 90 दिन का खत्म हो जाता है, सर का ये कहना है कि डिफॉल्ट बेल का जो है राइट मिल जाता है, अवेलेबल हो जाता है। लेकिन अगर डिफॉल्ट बेल का एप्लीकेशन पुट नहीं किया और उससे पहले चालान पेश हो गया तो डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगा। डिफॉल्ट बेल नहीं मिलेगा जी सर। यदि इन केस यदि टाइम पीरियड के अधीन अंदर चार्जशीट पेश नहीं की गई जी, तो वो एज ऑफ राइट उसमें मिलेगा, के लिए अप्लाई कर सकता है। और वो डिफॉल्ट बेल उसी को कहते हैं कि वो यहाँ जज के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बचता है जी, वहाँ जज का डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाता है, उसका राइट बन जाता है एक्यूज का कि यदि 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट पेश नहीं की है जी, तो वहाँ एज ऑफ राइट वो वहाँ बेल के लिए क्लेम कर सकता है जी। तो 167 में जो बेल के बारे में प्रोविजन है एज अ राइट जो मिल रहा है, सर ने बताया वो डिफॉल्ट बेल है। सर, फिर रेगुलर बेल क्या होती है? रेगुलर बेल वो बेल होती है सर जिसमें एक्यूज की गिरफ्तारी हो चुकी होती है सर जी, गिरफ्तारी के बाद 437, 439 जी, दोनों में मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल में यदि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 437 में अप्लाई की जा सकती है रेगुलर बेल जी, कुछ मामले जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से अधिक जिनमें सजा है जी, उन मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सेशन कोर्ट को पावर है जी, तो 437 और 439 में जो बेल अप्लाई गिरफ्तारी के बाद की जाती है जी, वो रेगुलर बेल कहलाती है। अच्छा सर, एक क्वेश्चन साधारणतः जो प्रैक्टिशनर हैं, अभी नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंडिडेट्स जो लॉ के सेक्टर में आए हैं, वो पूछते हैं जी। कि जो रेगुलर बेल है उसकी एप्लीकेशन कब लगाई जा सकती है? रेगुलर बेल की एप्लीकेशन गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस दिन कोर्ट में पेश किया जाता है जी, क्योंकि 24 आवर्स तक जी, उसकी पुलिस में अपने अभिरक्षा में उसको रख सकती है, उसके बाद उसको तुरंत लेकर आना पड़ता किया है जाएगा जी, या तो उसी समय तुरंत पेश की जा सकती है जी, या यदि उस समय अप्लाई करने वाला ना हो तो कभी किसी भी स्टेज पर एक बार कोर्ट के सामने यदि एक्यूज प्रस्तुत हो गया है जी, तब कभी भी बेल एप्लीकेशन उसके खिलाफ उसके लिए लगाई जा सकती है कि वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर, साधारणतः एक प्रश्न और हमारे पास में सुनने में लगातार आता है कि 439 की जो बेल एप्लीकेशन है जो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में लगाई जानी है, इसको लगाने के लिए पहले 437 में बेल का खारिज हो जाना ये आवश्यक शर्त है क्या? ऐसी आवश्यक शर्त नहीं है सर, कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है जी, पर बाकी एक प्रैक्टिस यही है जी, कि नीचे यदि आपने अप्लाई की कि नहीं की, कई बार क्या 437 में उन्होंने कुछ क्लास ये भी दिए कि मजिस्ट्रेट को पावर दिए कि महिला है या बहुत वृद्ध है या बच्चे हैं, इनके मामलों में बेल ग्रांट कर सकती है तो वो
सामान्यतः सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जब हम अप्लाई करते हैं जी तो कहते हैं कि आप प्रॉपर चैनल आप नहीं आए, नीचे अप्लाई कर सकते थे, जी तो आवश्यक नहीं है, बट डायरेक्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं 439। जी लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं पहले 437 में एप्लीकेशन लगाया जाता है, जी सर। वो खारिज हो जाए तो उसके बाद सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जाता है, बिल्कुल सर। वहां से भी खारिज हो गया तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है। चैनल ही जाते हैं, सामान्यतः जो जी। एडवोकेट्स हैं वो प्रॉपर चैनल ही अब जाते हैं। जी तो सर एक तो हो गया डिफॉल्ट बेल जिसके बारे में हमने बात की। आपको याद हो गया होगा मेरे दोस्तों कि डिफॉल्ट बेल का प्रोविजन 167 सीआरपीसी में जो बेल के अधिकार हैं वो डिफॉल्ट बेल के बारे में प्रावधान है। 437, 439 में जब हम बात कर रहे हैं तो ये रेगुलर बेल के बारे में प्रावधान है, और एंटीसिपेटरी बेल सेक्शन 438 में है, जिस पर सर के साथ ही हमने बहुत डिटेल्ड एक लेक्चर किया है जो आप जा करके इस चैनल पर देख सकते हैं। अब इसमें एक चौथी तरह की बेल की बात आती है, इंटरिम बेल। सर इंटरिम बेल क्या होता है, इसके बारे में तो हमने सीआरपीसी में कहीं पढ़ा ही नहीं। इंटरिम बेल के बारे में निश्चित रूप से आप सही कर रहे हैं सर, सीआरपीसी में कोई प्रोविजन ऐसा इंटरिम बेल जैसा वर्ड हमें देखने को नहीं मिलता जी। पर कई बार क्या होता है कि जो एक्यूज एंटीसिपेटरी बेल के लिए अप्लाई करता है जी, उसके पास कई बार अपनी डिफेंस में या कि मैं निर्दोष हूँ ये साबित करने के लिए कोर्ट के सामने कुछ प्रस्तुत करने के लिए सामग्री नहीं होती है जी। तो उनके एडवोकेट कई बार कोर्ट से रिक्वेस्ट करते हैं जी। कि सर हमको कुछ डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करना है या हम निर्दोष है ये साबित करने के लिए समय हमको चाहिए एंटीसिपेटरी बेल क्यों दी जाए, जी। ऐसा हम कोर्ट को सेटिस्फाई करना चाहते हैं जी। तब तक हमारी गिरफ्तारी न हो। जी। तो कई बार अंतरिम रूप से 10 डेज 15 डेज जैसा भी ऑनरेबल अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करते हैं जी। और एंटीसिपेटरी बेल को अंतरिम रूप से उसको हम अंतरिम बेल कहते हैं कि वो अंतरिम बेल मिल चुकी है हमें। तो सर इसके लिए जो इंटरिम बेल है, इसके लिए जो बेल एप्लीकेशन लगाया जाता है तो ये रेगुलर बेल वाले सेक्शंस में ही लगाया जाता है? रेगुलर बेल वाले सेक्शन में ही लगाया जाता है, उसी में कोर्ट अपने डिस्क्रिप्शन का यूज करके इंटरिम प्रोवाइड कर बेल सकती है प्रोवाइड कर देती है जी। इन केस यदि टाइम पीरियड के अधीन अंदर चार्जशीट पेश नहीं की गई जी तो वो एज ऑफ राइट उसमें बेल मिलेगा, के लिए उसको अप्लाई कर सकता है और वो डिफॉल्ट बेल उसी को कहते हैं कि वो यहाँ जज के पास कोई डिस्क्रिप्शन नहीं बचता है जी। वहाँ जज का डिस्क्रिप्शन समाप्त हो जाता है, उसका राइट बन जाता है एक्यूज का कि यदि 60 डेज और 90 डेज में चार्जशीट पेश नहीं की है जी तो वहाँ एज ऑफ राइट वो वहाँ बेल के लिए क्लेम कर सकता है जी। तो 167 में जो बेल के बारे में प्रोविजन है एज अ राइट जो मिल रहा है, सर ने बताया वो डिफॉल्ट बेल है। सर फिर रेगुलर बेल क्या होती है? रेगुलर बेल वो बेल होती है सर जिसमें एक्यूज की गिरफ्तारी हो चुकी होती है सर जी। गिरफ्तारी के बाद 437, 439 जी दोनों में मजिस्ट्रेट ट्रायल और सेशन ट्रायल में यदि कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें 437 में अप्लाई की जा सकती है रेगुलर बेल जी। कुछ मामले जो मृत्युदंड और आजीवन कारावास से अधिक जिनमें सजा है जी, उन मामलों में ऑनरेबल हाई कोर्ट और ऑनरेबल सेशन कोर्ट को पावर है जी। तो 437 और 439 में जो बेल अप्लाई गिरफ्तारी के बाद की जाती है जी, वो रेगुलर बेल कहलाती है। अच्छा सर एक क्वेश्चन साधारणतः जो प्रैक्टिशनर हैं, अभी नए नए प्रैक्टिस कर रहे हैं कैंडिडेट्स जो लॉ के सेक्टर में आए हैं, वो पूछते हैं जी। कि जो रेगुलर बेल है उसकी एप्लीकेशन कब लगाई जा सकती है? रेगुलर बेल की एप्लीकेशन गिरफ्तारी के तुरंत बाद? गिरफ्तारी के तुरंत बाद जिस दिन कोर्ट में पेश किया जाता है जी। क्योंकि 24 आवर्स तक जी उसकी पुलिस में अपने अभिरक्षा में उसको रख सकती है, उसके बाद उसको तुरंत लेकर आना पड़ता किया है जाएगा जी। या तो उसी समय तुरंत पेश की जा सकती है जी। या यदि उस समय अप्लाई करने वाला ना हो तो कभी किसी भी स्टेज पर एक बार कोर्ट के सामने यदि एक्यूज प्रस्तुत हो गया है जी तो कभी भी बेल एप्लीकेशन उसके खिलाफ उसके लिए लगाई जा की जा सकती है कि वो रेगुलर बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अच्छा सर साधारणतः एक प्रश्न और हमारे पास में सुनने में लगातार आता है कि 439 की जो बेल एप्लीकेशन है जो कोर्ट ऑफ सेशन या हाई कोर्ट में लगाई जानी है, इसको लगाने के लिए पहले 437 में बेल का खारिज हो जाना ये आवश्यक शर्त है क्या? ऐसी आवश्यक शर्त नहीं है सर, कोई भी आवश्यक शर्त नहीं है जी। पर बाकी एक प्रैक्टिस यही है जी कि नीचे यदि आपने अप्लाई की कि नहीं, कई बार क्या 437 में उन्होंने कुछ क्लास ये भी दिए कि मजिस्ट्रेट को पावर दिए कि महिला है या बहुत वृद्ध है या बच्चे हैं, इनके मामलों में बेल ग्रांट कर सकते हैं। बेल ग्रांट कर सकती है। तो वो सामान्यतः सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट में जब हम अप्लाई करते हैं जी तो कहते हैं कि आप प्रॉपर चैनल आप नहीं आए, नीचे अप्लाई कर सकते थे जी। तो आवश्यक नहीं है, बट डायरेक्ट भी कोर्ट में जा सकते हैं 439 जी। लेकिन प्रैक्टिकली जो हम देखते हैं पहले 437 में एप्लीकेशन लगाया जाता है जी सर। वो खारिज हो जाए तो उसके बाद सेशन कोर्ट में एप्लीकेशन लगाया जाता है, वहां से भी खारिज हो गया तो फिर हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया जाता है।